सच्चे गुरु की तलाश करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम नानक सागर गए थे। नानक सागर गए तो वहां पर नाव है, वो अमृत कुआं है जहाँ पर, वहां उसके किनारे किनारे नाव अपनी बांध के रखते हैं खूंटा से। और सुबह को जब यात्री लोग जाते हैं तो अपनी खूंटा से नाव खोली, उसमें बैठा ले जाते हैं लोगों। नानक सागर में सैर कराई और सैर करा करके फिर बांध खूंटा से। समझ रहे इसका मतलब कितना बढ़िया उपदेश है। इसी प्रकार से मानव जीवन में मेरी मानव रूपी नाव जो भवसागर से पार जा सकती है, ये पार जब ही जाएगी जब इस संसार में इसमें सैर करो और ला करके गुरु भक्ति की खूंटा से बांध दो। गुरु भक्ति की खूंटा से बांध दो और फिर सवेरे खोलो, फिर अपनी सैर करो। व्यापार करना है, रोजगार करना है, नातेदारी रिश्तेदारी निभानी है और संबंध निभाने हैं, रुपया पैसा पैदा करना है, शादी विवाह करने, सब कुछ करे, फिर लाइफ खूंटा बोलो। लेकिन क्या करते हैं, नाव को खूंटा से बांधते ही नहीं है। तब ये नाव संसार में भवसागर में जाते 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 कोई भंवर में फंस जाती है। अब भंवर में फंस जाती है तो ये संसार में ही डूब जाती है। कोई महाकाल के चक्कर में पड़ जाता है, कोई दुर्गा मैया के चक्कर में पड़ जाता है, कोई किसी लक्ष्मी मैया के चक्कर में पड़ जाता है, कोई नौकरी के चक्कर में पड़ जाता है, कोई मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाता है, कोई किसी भंवर में वही डूब जाएगा। सच्चिदानंद भगवान तुम्हारे पास है, हर समय हर क्षण पास है। इसको काहे गुलाम बनाए घूम रहे हैं, इसको काहे गुलाम बनाए घूम रहे हैं। सत्संग में आए हो, सत्यता को धारण, और जब तक यहाँ पर अटल नहीं होगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। तब तक ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा। तुम सोचो कि हमारे जीवन पर जो घटनाएं घट रही है ये कोई देवी देवता दूर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रारब्ध तो कोई मेट ही नहीं सकता, और प्रारंभ से ही मेरे जीवन पर दुख सुख आता है। अब तुम लोग सोचते हो ये गुरु जी हैं, अब हमारे यहाँ वो निकली है छपाकी उताने, बड़ा दर्द कर रहा। और अभी वो हाँ तुम्हारे यहाँ बहू आई, उसको हमने झाड़ो तो सही हो, लेकिन हमारे निकल आई, हमारी निकल आई है। तो अब हम गुरु जी बताओ हमारे क्यों निकले। नानक देव महाराज थे, उनके कैंसर हो गया था, कैंसर। बताओ संत इतने बड़े संत थे, उनके कैंसर हो गए। तो ये प्रारब्ध है। इस शरीर का नाम है मरण धर्मा, इसमें तो रोग लगते ही रहेंगे। हमारा आपका काम है उपाय करना। उपाय करो, उपाय कर रहे हैं इसलिए कि भाई हमारी नाव है उसे सलामत रखें, टूटे फूटे ना, लेकिन वो एक दिन टूट फूट जाएगी जाएगी। इसका धर्म है मरण धर्मा, ये मरेगा जरूर, से बचा नहीं सकते। चाहे कितने ही आप यज्ञ कर लेना, चाहे कितने ही आप तप कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन इस शरीर को बचा नहीं पाओगे। सिकंदर कितना बड़ा बादशाह था और सोचता था मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, इसलिए तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके धन इकट्ठा करता था। और जब अंत समय आया तो लुकमान हकीम, ऐसे लुकमान हकीम जो जिनके सामने दवाएं बोला करती थी, वो आए पास में, उनसे कहा कि भाई सब कुछ ले लो, चाहे कितनी कीमती दवा हो फौरन दो, कम से कम यहाँ से घर तक तो पहुंच जाए। लुकमान हकीम ने नबज देखा, बोले बस हो गया काम, अब एक सांस भी नहीं बढ़ाई जा सकती। अरे बोले इतने बढ़िया बैग हो तुम, कम से कम इतना तो करो कि वहां तक पहुंच जाओ, घर तक। बोले नहीं, चाहे तीनों लोगों की संपदा क्यों ना दे दो, लेकिन एक सांस भी नहीं बच सकती। तेरी श्वासा खाली याद है जो तीन लोग का, ये सब खाली वृथा जा रही है। ये श्वास तुम्हारी सब संसार रूपी सागर में जा रही है, जैसे हीरा वो फेंक रहा था मछुआरा। ऐसे ही हम जो कुछ सोचते हैं संसार का सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं देवी देवताओं को सोचते हैं, जो भी सोचते हैं जो मानने भगवान आते हैं उनका सोचते हैं। जो जानने वाला भगवान है, जो बोलने वाला सब भगवान है, सुनने वाला भगवान है, इसके बारे में कभी नहीं जानते। इसको गुलाम बना दिया है, कैसे होगा? ये अटल पद है। इस अटल पद को जब तक मानव जीवन में प्राप्त नहीं करोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे।